वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज हमने बात करनी है आईपी पैकेट के बारे में। देखो, आईपी पैकेट का अगर मैं आपसे फंक्शन पूछूं तो आप में से अक्सर लोग मुझे समझा देंगे कि यार आईपी पैकेट का फंक्शन ये होता है कि एक कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है और दूसरा कंप्यूटर जो अदर एंड पे वो भी कनेक्ट है, अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो जो डेटा होगा ना वो इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा। सही है। किसी भी रास्ते से, इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट ट्रैवल करेगा। भाई वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? कोई तो ख़ास बात है ना आईपी पैकेट के अंदर, जो डेटा उसके अंदर जाएगा। अलग से आप खाली क्यों नहीं भेज देते? तो यकीनन आईपी पैकेट कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है उस डेटा के साथ। तो ख़ास फंक्शन क्या है? डेटा को हिफाजत से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करवाता है। तो इसका मतलब ये है कि आईपी पैकेट के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ है जो डेटा को कंट्रोल करती हुई एक जगह दूसरी जगह लेके जाती है। वो कहलाता है आईपी पैकेट का हेडर। तो अब आईपी पैकेट का हेडर क्या होता है, उसका साइज़ कितना होता है, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, हर फील्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये तमाम बातों के जवाब आज की वीडियो में बहुत डिटेल के साथ आपको मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो सुनने के बाद आपको आईपी पैकेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, काफ़ी डीप में समझ में आएगा आपको। देखो, हम चूंकि डेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आईपी पैकेट का काम क्या है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना। तो डेटा के ऊपर मैंने ये एक स्लाइड बनाई है और इसमें जो मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना, इसको ज़रा अपने दिमाग में बिठा के रखना। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं इसी एग्जाम्पल का आपको रेफरेंस दे दे के आपको समझाता रहूँगा। ये एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, मिसाल के तौर पे भाई आपने एक तस्वीर खींची। सही। इस तस्वीर को आप अमेरिका में बैठे अपने दोस्त को भेजना चाहते हो। आप तो सिंपल सा एक काम करोगे, आप ये तस्वीर डालोगे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ईमेल खोलोगे, तस्वीर को अटैच करोगे, सेंड कर दिया आपने, बात ख़त्म हो गई। बैक एंड पे कंप्यूटर क्या कर रहा है इस पिक्चर के साथ? जब आपने ये पिक्चर कंप्यूटर के अंदर डाली थी, कंप्यूटर ने क्या किया, इस पिक्चर के अगेंस्ट में सीरीज ऑफ बिट्स को इसने जनरेट किया। 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 हो सकता है खाली इस एक पिक्चर को रिप्रेजेंट कर लिए कंप्यूटर ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख बिट्स को जनरेट कर दिया। बहुत ज़्यादा बिट्स जनरेट कर दिए हैं। और ये होता है, यानी एक एक पिक्चर के अगेंस्ट में लाखों बिट्स जनरेट होती हैं। इतना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है। अच्छा भाई, सही है भाई, आपने डेटा जनरेट कर दिया। ये जो डेटा आपने जनरेट किया ना, ये बिट्स, ये एक पोजीशन क्या कहलाती है? एक बिट कहलाती है। तो बिट क्या होता है? मिनिमम यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये उस पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? एक बिट है। ये बिट क्या होती है? 1 भी हो सकती है या 0 भी हो सकती है। अभी हमारा कंसर्न ये नहीं है कि 1 क्यों है, 0 क्यों है, किस तरह ये जनरेट हुआ। ये तो पूरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, पूरी एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे देखो, इस साइड भी शायद अभी थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा जिसमें ये सारी बातें आपको समझाई गई हैं। हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि भाई आपने जो पिक्चर कंप्यूटर में डाली, उसके अगेंस्ट में कंप्यूटर ने पूरी एक सीरीज ऑफ बिट्स आपकी जनरेट कर दी। ओके। और फिर कंप्यूटर ने, आपने तो खाली ईमेल में अटैच करके सेंड कर दी ना, कंप्यूटर ने बैकएंड पे क्या किया, इसने कहा भाई अच्छा भाई इसको अमेरिका में जाना है और इसके दोस्त के पास जाना है, चलो एक काम करते हैं, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 4 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, 20-25 में भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन डेटा साइज। सही है। सपोज कर लो इस पूरी पिक्चर को आपने ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और हर हर डेटा के पोर्शन को, क्या सारी, ये पोर्शन है ना, एक पोर्शन है इसमें सारी बिट्स हैं, एक पोर्शन है इसमें सारी बिट्स हैं, पोर्शन 3, पोर्शन 4, एक एक बिट पोर्शन को उठा उठा के आपको पहले एक पैकेट भेजा, फिर इसने ट्रक नंबर 2 भेजा, इसने ट्रक नंबर 3 भेजा, ट्रक नंबर 4 भेजा। अदर एंड पे जब सारा डेटा गया, सारे पैकेट आपस में जमा हुए, इन सब ने मिलकर दोबारा वहाँ पे पूरी एक बिट की स्ट्रीम दोबारा जनरेट हुई और उसके अगेंस्ट में वहाँ पे जो कंप्यूटर है उसने पिक्चर अपने पास आपको शो करवा दी, हाँ भाई आपके दोस्त ने आपको ये पिक्चर सेंड की। तो हम कहेंगे देखो आईपी पैकेट ने हमारा डेटा ट्रैवल करवा दिया। सही है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात और समझानी थी जो रेफरेंस में आगे इस्तेमाल करूँगा, वो बाइट का होता है। बाइट क्या होती है? हमने कहा ना ये एक बिट है, तो इस तरह 8 बिट का जो ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का ये ग्रुप है, कितना? 8 बिट का ये ग्रुप है, इसको हम नाम देते हैं 1 बाइट।
सही है। बाइट जो होता है बेसिकली इक्वल टू 8 बिट होता है। बाइट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और बिट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाइट को कैपिटल बी से आप इसको 1 बाइट यूँ लिखोगे, इसको 8 बिट आप यूँ लिखोगे। तो बिट और बाइट में क्या फ़र्क है ये जहन में रखना, और ये जो एग्जांपल दी है ये जहन में रखना। इसकी मदद से आपको आगे पूरी वीडियो समझ में आएगी। ओके जनाब, वीडियो स्टार्ट है हमारी, और ये जो स्लाइड है ये पूरी वीडियो की जान है। इसको ज़रा गौर से समझना। ये अगर ये समझ ली, समझो आपने पूरी वीडियो का आधा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। ओके, देखो आईपी का जो पैकेट होता है उसको आप क्लियरली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक हिस्सा कहलाता है डेटा पोर्शन और एक कहलाता है हेडर पोर्शन। अब डेटा पोर्शन वही है जो हमने 4 पैकेट सेंड किए थे, तो उनमें समझ लो एक पैकेट यहाँ पे ये है। 4 हिस्से हमने अपने जो पिक्चर थी उसके हमने 4 हिस्से बनाए थे। 4 हिस्से में से एक हिस्सा ये है, उसमें डेटा सारा मौजूद है 1000 पूरी एक स्ट्रीम, पूरी डेटा की पूरी लाइन मौजूद है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है हेडर पोर्शन। इस हेडर पोर्शन के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ होता है 20 बाइट्स, या मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो तो इट विल बिकम 160 बिट्स इसका साइज़ होता है। तो इसको हम देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम डेटा पोर्शन को हम यहाँ पे इस तरह लिख दें नीचे ज़मीन की इस साइड पे कि भाई ये समझ लो कि ये पूरा डेटा पोर्शन है 10010001111001010, पूरा डेटा की पूरी स्ट्रीम मौजूद है। लेकिन ये जो हेडर का जो होता है ये भी सिंपल सी डेटा स्ट्रीम होती है और कुछ भी नहीं होती है यहाँ। लेकिन ये कितनी होती है? 160 बिट्स होती हैं खाली। 1001000001000, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 160 बिट्स होती हैं, BITS, या 20 बाइट्स होती हैं। आई बात जहन में? तो आईपी पैकेट का जो स्ट्रक्चर है इन एक्चुअल क्या होता है, सिर्फ सीरीज़ ऑफ बिट्स होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। ये सीरीज़ ऑफ बिट जो है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करती हैं। और इन सीरीज़ ऑफ बिट्स के अंदर जो पहली जो 160 बिट्स होती हैं वो कंप्यूटर के राउटर को बताया जाता है कि भाई इन 20 बाइट्स को जो स्टार्टिंग में या 20 बाइट या 160 बिट्स आ रही हैं इनको तुमने हेडर कंसिडर करना है, और इनको देखते हुए तुमने बकिया जो इनके बाद बिट्स आ रही हैं उनको ट्रैवल करवाना है, उनको तुमने आगे सेंड करना है। तो राउटर क्या करता है, इसको हेडर कंसिडर करता है और इसको डेटा कंसिडर करता है। अब इसको कैसे पता राउटर को या इसको हेडर कंसिडर करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अच्छा भाई, इस चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। हमने कह दिया कि भाई देखें जो आईपी हेडर है ना, हमने उसको ये पहली 5 लाइनों से रिप्रेजेंट किया है। पहली 5 लाइनें जो हैं ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। हर लाइन को हमने 32 बिट में डिवाइड किया है। 32 देन 32 देन 32, इस तरह 532 हैं। तो 532 इक्वल टू 160, यानी 32 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 160। तो हमने क्या कहा था, 160 बिट्स होती हैं टोटल हेडर के अंदर। इसको 160 बिट्स कर लो या डिवाइड बाई 8 कर लो इसको आप, सही है। ये इट विल बिकम 20 बाइट, यानी 160 बिट हो सकती हैं या फिर ये 20 बाइट हो सकती हैं। ये टोटल हेडर का साइज़ होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? और जो डेटा जो होता है उसका साइज़ कितना होता है? उसका साइज़ होता है 65,515 बाइट का। बिट में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो बहुत लंबी वैल्यू आएगी, यानी इतनी ज़्यादा बिट्स डेटा की इसमें मौजूद होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब कोई पूछे कि यार इस पूरे आईपी पैकेट का साइज़ कितना होता है, आपने अलग अलग बता दिया, अब इसका एक साथ बताओ। तो आपको पता है कि इसका 20 बाइट हो गया, इसका जो होता है 65,515 होता है। इन दोनों को जमा कर लो, इट विल बिकम 65,535। ये टोटल आपके आईपी पैकेट का साइज़ होता है। अब बीच में जो ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास आईपी पैकेट के इस जो टोटल साइज़ है ना, इसमें हम 0 से लेके 40 बाइट तक का इजाफा कर सकते हैं।
लेकिन करते नहीं हैं। ये कब करते हैं? जब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के फीचर्स इस्तेमाल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं जो नॉर्मल केसेस में नहीं होती, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, लीव इट। हमारा यहाँ पे इससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या, 20 बाइट का हमारा हेडर है और 65,515 बाइट का हमारा डेटा है। ये जो हेडर है इस पूरे डेटा को कंट्रोल करता है, हेडर की बिट्स जो इसको कंट्रोल करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये आईपी पैकेट का एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसको थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, हम आईपी हेडर को थोड़ा सा हम डीप में समझेंगे। अब जो आईपी हेडर का मैंने टोटल 20 बाइट का साइज़ दिया था वो ये है, देखो ये 20 बाइट आपकी, यानी मैंने आपको समझाया था कि भाई एक लाइन जो ये 32 बिट की है, ये भी 32 बिट की है, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32, और एक 32 बिट इज इक्वल टू 4 बाइट। 4 बाइट तो ये टोटल बन गई, मिल मिला के ये आपका हेडर टोटल हो गया 20 बाइट का आपका हेडर हो गया। सही। अच्छा, एक एक लाइन जो होती है 32 बिट की होती है या 4 बाइट की होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, फिर हर लाइन को जो हमने मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ताकि हर हिस्सा अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आईपी हेडर तो पूरा आईपी हेडर ही इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है, डेटा तो उसमें जाता नहीं है, सिर्फ ये कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन होती है पूरा आईपी हेडर के अंदर। लेकिन पूरा आईपी हेडर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं रखता बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करता है। जो स्टार्टिंग की जो बिट्स होती हैं, जो सबसे पहले जो जारी होती हैं 4 बिट, वो अलग इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। उसके बाद मज़ीद 4 बिट जाएंगी, वो अलग इन्फॉर्मेशन देंगी। उसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 बिट जाएंगी, अलग इन्फॉर्मेशन देंगी। उसका ये 16 बिट जाएंगी, अलग इन्फॉर्मेशन देंगी। उसका फिर सेकंड लाइन स्टार्ट होगी, इसकी 16 बिट जाएंगी, अलग इन्फॉर्मेशन देंगी। ये 3 बिट्स जाएंगे, अलग इन्फॉर्मेशन देंगी। ये बिट्स जाएंगे, अलग इन्फॉर्म। तो इस तरह पहले ये लाइन जाती है, फिर ये लाइन जाती है पूरी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, इस तरह पूरी सीरीज़ ऑफ बिट्स जाती हैं। तो वो 160 बिट पूरी जो जारी होती हैं स्टार्टिंग के अंदर हेडर की, ये सारी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती हुई जारी होती हैं। क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं ये मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। जो पहली लाइन है ना, उसमें पहली की जो 4 बिट होती हैं ये आईपी वर्जन बताती हैं। यानी स्टार्टिंग बिट जब जारी होती हैं तो सबसे पहली 4 बिट जो होती हैं राउटर के पास पहुंचती है ना, राउटर देख के समझ जाता है हाँ भाई आईपी वर्जन 4 का पैकेट आ रहा है या आईपी वर्जन 6 का पैकेट आ रहा है। सही है, इसने ये बता दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब अगले पे आ जाओ। IHL ये क्या होती है? ये 4 बिट क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं हमें इंटरनेट हेडर लेंथ। हम ये बताते हैं कि जो हेडर है ना इसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि भाई राउटर को बता दिया जाता है कि ये 20 बाइट्स है ना, इनको तुमने इन्फॉर्मेशन डेटा कंसिडर नहीं करना, तुमने इसको कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन लेना है। तो ये कौन बताता है? ये IHL वाली फील्ड बताती है कि भाई ये जो 20 बाइट्स स्टार्टिंग में आ रही है ना, ये सारी की सारी कंट्रोल बाइट्स हैं, इनको कंट्रोलिंग समझो, इनको डेटा मत समझो। ये IHL का फंक्शन है ये। अच्छा भाई, उसके बाद जो मज़ीद ये 8 बिट जाती है ना, ये टाइप ऑफ सर्विस को डिफाइन करती है। हम टाइप ऑफ सर्विस क्या होती है इसकी अलग से मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। टाइप ऑफ सर्विस की होती है रिलायबिलिटी होती है, थ्रूपुट होती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं टाइप ऑफ सर्विस में काउंट होती हैं। डिले होता है, रिलायबिलिटी, थ्रूपुट, ये सारी मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई है टाइप ऑफ सर्विस की, जो कि अभी थोड़ी देर में ये ऊपर इस जगह पे लिंक आ जाएगा, इसको देख लेना, टाइप ऑफ सर्विस की वीडियो। सही। तो ये टाइप ऑफ सर्विस जो होती हैं टोटल कितनी है? 8 बिट पे मुश्तमिल होती है। ओहो, मेरा पेन कहाँ चला गया? ये रहा। हाँ, ये टाइप ऑफ सर्विस टोटल कितनी है? 8 बिट पे मुश्तमिल होती है। इस टाइप ऑफ सर्विस की 8 बिट को हमने 6+2 के सेट में डिवाइड किया हुआ। पहली 6 बिट जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? DSCP। DSCP क्या है? डिफ्रेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, जो कि आपके टाइप ऑफ सर्विस को डिफाइन करता है कि भाई इसकी थ्रूपुट क्या है, इसका डिले क्या है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, सबको डिफाइन करता है। लेकिन जो दूसरी 2 बिट होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी 2 बिट होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती हैं? ये ECN बताती हैं। ECN क्या होता है? एंड टू एंड नोटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क कंजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, देखो ज़रा, अब ज़रा बात समझो। बल्कि मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, कोई भी इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट के अंदर आपके पास एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ लगा हुआ है। आपका PC ये रहा, PC1, ये आपका PC नंबर 2। डेटा ट्रैवल करता है इस राउटर से, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। सही है। एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, डेटा हो सकता है एक रास्ता ये भी यहाँ से लेके यहाँ जाने का। अब ये जो राउटर होता है ना, इसके पास यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1 है, रास्ता नंबर 2 है। अब किसी वजह से इस रास्ते पे कंजेशन आ गई, कोई ट्रैफिक बढ़ गया, तो अब यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको तो यहाँ जाना है और यहाँ पे कंजेशन आ गई है।
इस राउटर को कौन बताएगा कि यार ये यहाँ पे कंजेशन आ गई, तो यहाँ पे मैंने अपना डेटा नहीं सेंड करना, मैंने इस रास्ते पे सेंड करना है। तो भाई इस रास्ते से कोई डेटा आ रहा होगा ना, उसमें जो ECN वाली 2 बिट्स होंगी वो बताती हैं कि यार देखो हम जिस रास्ते से आ रहे हैं ना वो रास्ता कंजेशन है, तो अपने पास नोट कर लो कि आइंदा तुम्हारे पे कोई पैकेट आ जाए ना, अभी इस पे मत भेजना, कोई दूसरा रास्ता ले लो तुम। तो फिर ये राउटर जो है इसको जो है ये जो डेटा यहाँ से आ रहा हो ना, किसी और का डेटा आ रहा होगा, क्योंकि इस एक एक राउटर के पास कई डायरेक्शन में डेटा आ रहा होता है, लेकिन जिस रास्ते से कोई डेटा आ रहा होता है वो अपने साथ इन्फॉर्मेशन लेते हुए आते हुए अपने नोट को बता देता है कि भाई मैं जिस रास्ते से आया हूँ, मैंने तुम्हारे पास नहीं जाना, मैंने कहीं और जाना है, लेकिन मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो कंजेस्टेड है। तुम्हारे पास अगर कोई आ जाए ट्रैफिक जाने के लिए तो तुम कोशिश करना उस रास्ते पे मत भेजो। तो ये ECN वाले का काम होता है। सही है, ECN क्लियर हो गया। उसके बाद है अगली बिट्स कहलाती हैं टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बिट क्या बताती हैं? इट डिफाइंस द टोटल लेंथ ऑफ द IPv4 पैकेट, यानी IPv4 पैकेट का टोटल साइज़ बताती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भाई आप जमा कर लो 20 बाइट प्लस 65,515, टोटल जो मिलके बन गया था 65,535। ये टोटल बाइट का साइज़ जो है ये कौन बताता है? ये बताती हैं, ये 16 बिट बताती हैं कि भाई जो राउटर को कि भाई ये जो टोटल इतनी बाइट्स आ रही है ना, ये एक IP का पैकेट है, ये फिर जो इतनी बाइट आएंगी ये अगले IP का पैकेट है ये। तो ये आपके पास ये टोटल लेंथ ये बता रहा होता है। सही है। अब हम बात करते हैं अगली लाइन की। अगली लाइन के अंदर जो है आपके पास ये, हाँ, ये जो पोर्शन है ये 16 बिट का पोर्शन है। कितने? 16 बिट का पोर्शन है। ये क्या बताता है? आइडेंटिफिकेशन। ये बताता है कि भाई हमने स्टार्टिंग में हमने एक पिक्चर पढ़ी थी, हमने कहा था ये बटरफ्लाई वाली पिक्चर थी, हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, 1 2 3 4। सही है, हमने बिल्कुल पहली वाली स्लाइड के अंदर हमने कहा था ये पोर्शन नंबर 1 है, पोर्शन नंबर 2 है, पोर्शन नंबर 3 है और पोर्शन नंबर 4 है। तो हमने कहा था कि इन चारों को अलग अलग पैकेट में हमने ट्रैवल करवा दिया था, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट। अब ये 4 पैकेट नेटवर्क पर ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में कोई कंजेशन आ जाता है, कोई मामला होता है, सपोज कर लो कि पैकेट नंबर 2 ड्रॉप हो गया, तो अदर एंड पे पैकेट नंबर 1 पहुंचा, पैकेट नंबर 3 पहुंचा, पैकेट नंबर 4 पहुंचा, अदर एंड पे जो कंप्यूटर लगा हुआ उसके पास, और उसके पास कोई और पैकेट, इस कंप्यूटर के ऊपर कोई दूसरी एप्लीकेशन चल रही है तो उसका भी डेटा पहुंच रहा है। तो और ये वाला जो इसका जो पैकेट नंबर 2 डिलीवर हुआ ये थोड़ी देर के बाद पहुंचा। सही है। अब देखो पैकेट नंबर 1 पहुंचा आगे, पैकेट नंबर 3 पहुंचा, पैकेट नंबर 4 पहुंचा और पैकेट नंबर 2 पीछे पहुंचा। और यहाँ पे एक पैकेट नंबर 1 जो किसी और डेटा आ रहा है, डेटा D1 उसका पैकेट है वो। अब जो अदर पे जो कंप्यूटर बैठा हुआ है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये 1 2 3 और ये चार पैकेट एक डेटा से बिलोंग करते हैं और ये पैकेट जो है अलग डेटा से बिलोंग करता है। यानी इन चारों को मैंने कंबाइन करना है, इसको मैंने इसके साथ कंबाइन नहीं करना है, इसका अलग ग्रुप आ रहा होगा मैंने उसके साथ कंबाइन करना है। सही है। तो ये जो इन चारों के पास एक कोड होता है वो होती है आइडेंटिफिकेशन की बिट्स। ये बताती हैं, क्या बताती हैं? आइडेंटिफाइज फ्रेगमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल IP पैकेट, यानी IP पैकेट के जो जो पार्टीशन टुकड़े बने हुए होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करता है कि भाई तुम एक ग्रुप का हिस्सा हो। सही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन बिट्स ये बताती हैं। उसके बाद फ्लैग बिट होती हैं 3 बिट, ये हम कर लें, ये 3 बिट ये फ्लैग बिट्स कहलाती हैं। फ्लैग बिट क्या बताती हैं? फ्लैग बिट के अंदर जो 3 बिट होती है ना उनमें पहली बिट 0 जो होती है वो 0 ही रहती है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा गया, उसका अलग फंक्शन है, उसको लीव इट। लेकिन उसके बाद जो अगली बिट होती है ना, बिट नंबर 1, वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि भाई एक राउटर गया, ये पैकेट समझो ये राउटर के पास गया, ये पैकेट जो है ये राउटर के पास गया। राउटर के पास जब पहुंचा ना तो राउटर ने कहा कि ये पैकेट आया है, इसका साइज़ तो बहुत बड़ा है यार, 65,515, जबकि मैं इतना बड़ा साइज़ को ट्रांसमिट किसी वजह से नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड, मैं इसको फर्दर फ्रेगमेंट बना देता हूँ। सही है। मैं इसको फर्दर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये इजीली आगे चला जाए। तो राउटर को ये वाली बिट ये बताती है कि तुम्हें अलाउ है कि इसको तोड़ो या नहीं तोड़ो। अगर तो आप अलाउ करते हो तो राउटर इसको तोड़ेगा, अगर तो आप अलाउ नहीं करते तो राउटर इसको नहीं तोड़ेगा।
जब नहीं तोड़ेगा तो ये राउटर इतनी बड़ी बिट को ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता, तो राउटर उसको डिस्कार्ड कर देगा और पीछे मैसेज भेज देगा कि भाई मैं इतना बड़ा यूनिट ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तुम जो पैकेट बना के भेज रहे हो ना, छोटे पैकेट बना के भेजो ताकि मैं इसको आगे ट्रांसमिट कर सकूँ। और अगर ये बिट बोले कि नहीं यार, अगर ये जो बिट नंबर 1 है ये बोले कि नहीं यार तुम अलाउ है, तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, तो राउटर क्या करेगा, अपने तौर पे यहाँ पे फर्दर डिवाइड करेगा और आगे सेंड कर देगा। तो ये बिट का ये फंक्शन है। उसके बाद बिट नंबर 2 ये बताती है कि भाई पीछे से इसके और टुकड़े भी आ रहे हैं, उनको भी आगे फॉरवर्ड करते जाओ। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद है अगली फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या बताती है? फ्रेगमेंट ऑफसेट ये बताती है कि भाई आपके पास पैकेट नंबर 1 आया था, इसका पैकेट नंबर 3 आया था, पैकेट नंबर 4, इसका पैकेट नंबर 2 आया था। ये पैकेट नंबर कहाँ लिखे हुए हैं, कौन सी पोजीशन पे कौन सा लगेगा? तो ये आपके पास ऑफसेट बिट बताती है कि भाई ये पैकेट आ रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 1 है। अगला पैकेट आ इसकी पोजीशन क्या है, पैकेट पोजीशन नंबर 3 है। ओहो, पोजीशन 2 वाला मिक्स क्या नाम अपना मिस हुआ है, चलो वेट करो जब तक पोजीशन 2 वाला आएगा फिर हम उसको कंबाइन करेंगे। तो ये जो पोजीशन बताती है वो आपकी फ्रेगमेंट ऑफसेट बिट बताती है। यहाँ बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमने अब तक जो है टोटल हेडर की हमने 32 प्लस 64 बिट्स को हमने स्टडी कर लिया। उस 64 की बिट्स के बाद जो अगली जो 8 बिट आएंगी ना, वो कहलाती हैं टाइम टू लिव। टाइम टू लिव बिट्स क्या बताती हैं? टाइम टू लिव बिट्स ये बताती हैं कि यार देखो एक आईपी का पैकेट है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये सारे राउटर लगे हुए हैं। सही है। बहुत कंप्यूटर नेटवर्क तो इंटरनेट तो बहुत बड़ा है ना, हज़ारों हज़ारों राउटर लगे हैं उसमें, हज़ारों राउटर। सही है। अब कोई एक पैकेट यहाँ से आया, उसको जाना है इस जगह पे, इस अपने कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 1 लगा हुआ है। इस राउटर के पास रास्ता, इसको यहाँ से भेज दिया, इसको यहाँ से भेज दिया, इसको यहाँ से भेज दिया। इसने यहाँ से अपने 4 पैकेट भेजे, इस कंप्यूटर ने 1 2 3 4 पैकेट भेजे। सही है। जब ये 4 पैकेट भेजे तो 4 में से 3 पैकेट बड़े मज़े से यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ पहुँच गए। इत्तेफाक की बात है, एक पैकेट जो था पैकेट नंबर 2 जो लेट हो गया था, अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, पैकेट नंबर 1 3 4 तो यहाँ से 1 3 एंड 4 वो पहुँच गए यहाँ से यहाँ तक। पैकेट नंबर 2 समझो को उसने यहाँ से भेजा था, वो इसके पास गया, इसके पास से फिर रास्ता ये सूटेबल नहीं लगा, ये रास्ता सूटेबल लगा, इसने यहाँ भेज दिया। इस राउटर को सूटेबल रास्ता ये लगा, इसने यहाँ भेज दिया। अब इस राउटर के पास ये भी रास्ता जाने का, ये भी रास्ता जाने का, इसको सूटेबल रास्ता लगा यहाँ पे, इसने यहाँ भेज दिया। इस राउटर को जो है इसका रास्ता जहाँ पे आने का ये भी है और ये भी है। इसने देखा कि यार ये वाला रास्ता ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ ताकि ये राउटर डिसाइड कर ले मैंने इसको कहाँ भेजना है। इसने वापस को इधर कर दिया, चलो भाई इधर आ गया। अब इस राउटर ने बोला कि इसने तो जाना इधर है, मेरे पास एक रास्ता ये भी है और मेरे पास एक रास्ता ये भी है, लेकिन ये रास्ता कंजेस्टेड है, मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, यहाँ पे चला गया। अभी इस राउटर ने बोला कि इसने जाना यहाँ पर है, एक रास्ता मेरे पास ये भी है, मेरे पास रास्ता ये भी है, मेरे पास रास्ता ये भी है, मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। अभी राउटर ने बोला कि मैंने इसको यहाँ पे जाना था, अब मैं यहाँ करीब आ गया, मैंने उसको दोबारा भेजना, इसको यहाँ भेज दिया। अब गलती से ये पैकेट इधर उधर इधर उधर घूमे जा रहा है। अब घूमे जा रहा है तो यार अब वजह ये कब तक घूमेगा, ये सारे राउटर्स को पिंग पोंग कितना इधर फेंक रहा है, कोई इधर फेंक, कोई इधर फेंक रहा है, तो कहीं जा ही नहीं रहा। और जब तक ये डिस्कार्ड नहीं होगा, इसके पैकेट लॉस का मैसेज जब तक पीछे जाएगा नहीं, तो यहाँ से पैकेट नंबर 2 की दूसरी कॉपी जनरेट होगा, आगे पहुँचेगी नहीं और आगे मैसेज कंप्लीट होगा नहीं। ये पिंग पोंग यहाँ पे बना हुआ है। तो हर पैकेट के अंदर टाइम टू लिव सेट होता है कि भाई हर राउटर पे, अब ये पैकेट जो होते हैं ना, समझो इसका टाइम टू लिव है 5, तो इसका मतलब ये है कि एक राउटर गया से जब ये गुजरेगा ना किसी एक राउटर से, तो ये एक कम हो जाएगा, अभी रह जाएगा 4 टाइम टू लिव। अगले राउटर पे जाएगा, एक कम हो जाएगा, रह जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, जब यानी कि टोटल 4 से 5 राउटर जब क्रॉस करें टाइम टू लिव खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी पीछे से डिसाइड करके भेजा गया है कि तुम्हारा टाइम टू लिव मैक्सिमम 5 है। 5 राउटर के अंदर अंदर अगर तुम अदर एंड पे पहुंच गए, तो ये सारे पैकेट पहुंच गए ना 5 टाइम के अंदर, एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर, 4 राउटर, 4 राउटर आ गए, 4 राउटर के अंदर ये पहुंच गया अगले एंड पे, लेकिन ये वाला नहीं पहुंच पाया। तो बजाय इसके पिंग पोंग बने यहाँ पे बीच में खेलता रहिए,
तो इसके पास भी एक टाइम टू लीव डिसाइड है कि भाई तुम्हारे पास मैक्सिमम 5 राउटर को क्रॉस करने का टाइम है, चाहे तुम सही डायरेक्शन में करो चाहे गलत डायरेक्शन में करो। अगर वो टाइम खत्म हो गया तुम ऑटोमेटिकली डेड हो जाओगे। जब तुम डेड हो जाओगे तो हम यहाँ से नया पैकेट भेज देंगे, उसको भी 5 के टाइम देंगे, लेकिन वो हो सकता है वो जल्दी पहुँच जाए तो आगे हमारी मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम टू लीव ये कहलाता है। अगला पोर्शन है प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल क्या बताता है कि भाई ये जो पैकेट जा रहा है इसमें ICMP का डेटा है, ईमेल का डेटा है, HTTPS का डेटा है, FTP का डेटा है। ये प्रोटोकॉल्स के मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, सही है। हर 1 है तो ICMP का डेटा है, 6 है तो TCP का डेटा है, 17 है तो UDP का डेटा है। तो ये प्रोटोकॉल्स बताता है कौन सा डेटा इसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। आई बात सहन में? अच्छा भाई, उससे अगली जो 16 बिट्स होती हैं ये वाली, ये हेडर चेकसम बताती हैं। हेडर चेकसम ये बताती हैं कि भाई जो हेडर की पूरी फील्ड है ना, जो ट्रैवल कर रही है IP पैकेट के अंदर डेटा के साथ साथ, इस हेडर की फील्ड की किसी भी वैल्यू के अंदर गलती नहीं आनी चाहिए। यानी जो यहाँ से वैल्यूज़ डिसाइड हुई हैं वही वैल्यू पूरे रास्ते सेम रहें। अगर तो गलती आएगी अदर एंड पे, ये जब पहुँचेगा तो अदर एंड पे जो कंप्यूटर है इस हेडर चेकसम को चेक करेगा कि भाई ये हेडर की सारी फील्ड है, इनमें कोई गलती तो नहीं आई। अगर गलती आ गई, अदर एंड पे डिटेक्ट हो गई, तो ये क्या करेगा, पूरे पैकेट को डिस्टार्ट कर, हालांकि पैकेट पहुंच गया इसका, लेकिन इसको डिस्टार्ट कर देगा। क्यों? वो ये देखेगा कि भाई जब इसके कंट्रोलर के अंदर इन्फॉर्मेशन गलत है तो इससे क्या भरोसा कि इसका पीछे डेटा सही है या गलत है, ये सही डेटा लेकर आया गलत डेटा लेकर आया मेरे पास। हो सकता है इसके पास ICMP का प्रोटोकॉल है, अभी ये जो है हेडर मुझे बता रहा है कि ये जो TCP का प्रोटोकॉल है ये, तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो प्रोटोकॉल की बिट्स ये बताती हैं, सॉरी हेडर चेकसम की बिट ये बताती हैं, सही। अब हम आ जाते हैं अगली बिट पे। अगली जो बिट हैं ये कहलाती हैं 32 बिट। और आपको पता IP एड्रेस जो 32 बिट का होता है, तो ये सोर्स का IP एड्रेस होता है कि भाई जिस कंप्यूटर ने भेजा है ना उसका IP एड्रेस क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो देती है। और ये जो उससे अगली 32 बिट्स होती हैं बताती हैं डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है कि भाई तुमने जाना कहाँ पर। यानी ये बिट्स बताती हैं जो आपने IP एड्रेस पढ़ा होगा, आपने 192.168.0.1 ये IP एड्रेस पढ़ा होगा। तो हर IP एड्रेस के अलग अलग बाइनरी नंबर्स होते हैं, इसके अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं। ये यानी ये 32 बिट्स रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी एक IP एड्रेस को। तो ये IP एड्रेस सोर्स का भी होता है, अगली उसमें फिर अगली होती है डेस्टिनेशन। यानी IP हेडर के अंदर सोर्स का IP एड्रेस भी मौजूद है और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस भी मौजूद है, जो कि पैकेट को, जो कि राउटर को बताता है कि भाई हम यहाँ से आए हैं और हमने यहाँ पे जाना है, जिसकी बेस पे जो है राउटर राउटिंग करता हुआ पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर देता है। होपफुली ये तमाम के तमाम बिट्स मैंने आपको काफ़ी मेहनत से समझाई हैं, एक एक बिट को फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू।